नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये डिज़ाइनर स्लीव बनाने वाले हैं। ये रफल स्लीव है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्क्वायर कपड़ा लेना है। जितना भी आपको लेंथ बनानी है अपनी स्लीव की, उसका आप डबल कर दें। जैसे मुझे 7 इंच की स्लीव बनानी है, तो मैं 14 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबा एक कपड़ा ले रही हूँ और इसे हम इस तरह से बीच से 2 बार फोल्ड कर देंगे और ऐसा स्क्वायर बना लेंगे। चार्ट में आपको मैं इजीली समझा रही हूँ, आप इसे सेम फैब्रिक में बना सकते हैं। तो ये ओपन साइड है और ये क्लोज साइड है। अब जो ये क्लोज साइड है ना, यहाँ से हमें अपना स्लीव्स का लेंथ नापना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 7 इंच लंबी स्लीव बना रही हूँ, तो मैं इस कॉर्नर से 7 इंच इस तरह गोलाई में मार्क बना दूंगी और फिर हम इन सारी मार्किंग्स को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हम इसे ज्वाइन करके फिर हम इसे कट कर देते हैं। तो ये जो है हमारी सबसे नीचे वाली लेयर बन रही है, जो लंबी वाली लेयर है ना, वो बन रही है। अब इसको खोल के देखिए, इसमें ये जो ट्रेसिंग दिख रही है ना, इसके ऊपर हमें लाइन बनानी है। आप फैब्रिक चौक से बना सकते हैं कपड़े पे। तो इस तरह से एक सीधी लाइन और एक आड़ी लाइन में खींच लेती हूँ, बिल्कुल सेंटर से। आप कोशिश करें कि पहले आप इसे इस तरह से पैटर्न बनाएं कागज पर, और उसके बाद इस पैटर्न को आप फैब्रिक पे रख के बनाएंगे तो वो ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा। अब ये जो मिडल पॉइंट है ना, इसमें हमें अपना आर्म होल मेजर करना है। तो अगर आपका आर्म होल 16 इंचेस है, 17 इंचेस है, तो उस हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 में हम 1 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से 5 इंचेस हो जाता है। तो हम सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ 5 इंच मार्क कर देते हैं इस तरह से। और अब इन दोनों पॉइंट्स का हाफ, यानी कि 5 इंचेस का हाफ 2.5 इंच होता है ना, 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क बना देते हैं सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच, ऐसे इस तरह से। और फिर अब ये जो 2.5 इंच है ना, यहाँ से हमें अपना आर्म होल का रेडियस नापना है। तो रेडियस के लिए भी एक कैलकुलेशन होती है, जिससे आपका परफेक्ट आर्म होल आएगा। इसके लिए अगर आपका आर्म होल 16 इंच है, तो उसको हम 2 इंटू पाई से डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि पाई का आपको वैल्यू पता ही होती है कि 3.14 होती है। तो 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14 करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल आप कैलकुलेटर यूज करके ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इससे आपका जो आर्म होल का रेडियस है वो एकदम परफेक्ट आएगा। और इसे भी जांचने का एक तरीका है कि जितना भी इसमें रिजल्ट आता है ना आपका आर्म होल का, उसे आप इंच टेप से गोलाई से नाप लेंगे तो 1/4 इंच कम आना चाहिए टोटल आर्म होल आपका जितना भी है उससे, क्योंकि वो थोड़ा सा फैलता है ना, राउंड में रहता है इसीलिए। तो ये आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में आया 2.57, जिसको हम 2.6 इंचेस भी बोल सकते हैं। तो ये 2.5 इंचेस जहां हमने मार्क किया था, यहां से हम गोलाई में 2.6 इंचेस पे मार्किंग कर देते हैं इस तरह से। और अब ये जो सर्कल है ना, इसमें हमें सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है और इस सर्कल को हम कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए भी जो ये मिडिल पॉइंट है 2.5 इंचेस का, इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं यहाँ सेंटर पॉइंट से, और एक बार और हम बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ये जो मार्किंग है, इस पे हम सिंपली इसको कट कर देते हैं। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, और एकदम परफेक्ट आपका मेजरमेंट्स आएगा, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी आपकी। तो ये जो है ना, ये हमारा फर्स्ट लेयर तैयार हो चुका है, जो नीचे वाला लेयर है, सबसे लंबा लेयर। इसके बाद अब हम सेकेंड लेयर बनाएंगे, मिडल वाली। उसके लिए हम 10 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे स्क्वायर में ही। और सिंपल हमने यहाँ जो ये आर्म होल बनाया है ना, इसको हमें ट्रेस करना है इस वाले पे। तो उसके लिए एकदम ऐसे ही नहीं कर लेना है। इसके लिए देखिए, आप जो सेंटर पॉइंट है दोनों कागज का, उसको लाइन से मिलाना है हमको इस तरह से। तो उसके लिए आप पहले कपड़े को 2 बार फोल्ड कर दीजिए, पेपर को 2 बार फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। और जो सेंटर पॉइंट है ना, उस सेंटर पॉइंट को हमें, ये जो पहले हमने बनाया था
ये वाला ड्राफ्ट इसके सेंटर पॉइंट से हमें ज्वाइन करना है इस तरह से, और एकदम स्ट्रेट रखेंगे, लाइन एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। और अब फिर हमें इसको कट करना है, तो पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये ऊपर और नीचे ये 2 मैंने डॉट बना दी है। और जब कट करते समय ये जो निकला था हमारा एक्स्ट्रा वाला जो कटिंग है, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख के और फिर गोलाई में इसे ट्रेस कर लेंगे। तो जब भी आप इसे काटे तो इसे फेंके नहीं, इसका ये बहुत यूज होता है, आगे भी अभी और यूज होगा इसका। तो ये देखिए, ये मैंने सर्कल बना दिया है। अब हम इसको कट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जो स्लीव्स का लंबाई है वो हम पहले कट कर लेते हैं। तो सेम जैसे मैंने बताया, 2 बार हम पेपर को फोल्ड करेंगे और 5 इंचेस पर इस तरह से गोलाई में मार्किंग करेंगे और फिर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और अब इसे कट कर देते हैं। तो पहली वाली जो स्लीव थी, पहले वाला जो पेपर था ना, वो 7 इंच का था, इसको मैंने 2 इंच कम किया है। अब हम इसको भी कट कर देते हैं, आर्म होल को। तो सेंटर पॉइंट लेते हैं और इसे 2 बार इस तरह से फोल्ड करके और फिर अब हम इसे कट कर लेंगे। एकदम नया पैटर्न है, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा और मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इसको इजीली प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने। अब हम इसे 3rd लेयर बना लेते हैं। सेम इसी तरह से बनानी है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ये वाला जो पैटर्न है, इसको हमें जो पेपर लेना है वो 2 इंच और कम लेना है, यानी कि 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा। अब इसी तरह से हम बीच से इसे फोल्ड कर देंगे 2 बार और 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, जैसे हमने पहले 2 बार की थी, सेम उसी तरह से। तो 2-2 इंच का मैंने तीनों लेयर्स में गैप रखा हुआ है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी रख सकते हैं, पर ये जो पैटर्न मैं आपको सिखा रही हूँ उसमें इस तरह से ही बनाया गया है। तो अब इन सारे मार्किंग्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, सर्कुलर वे में ज्वाइन करना है हमें इस तरह से, और अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा टॉप वाला जो लेयर है वो प्रिपेयर हो रहा है। अब इसकी जो सेंटर पॉइंट है उस पर हम एक मार्क कर देंगे इस तरह से, और एक बार फिर से हम उसी कटिंग का यूज करेंगे, उसी कटिंग पेपर का। इन दोनों को इस तरह से हम ज्वाइन कर लेते हैं। आर्म होल का जो लास्ट वाला भाग है ना, उसको हमें इस तरह से सेम लाइन में रखना है, बीचों बीच में मिडिल पॉइंट को टच करते हुए, और ये हाफ सर्कल बनेगा, इसे हमें इस तरह से कट कर देना है। तो पहले हम इसे रख के इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओवरलैपिंग पैटर्न है, इसे अब हम कट कर लेते हैं बीच से फोल्ड करके सिंपल। तो इस तरह से हमारे तीनों पैटर्न्स कट हो चुके हैं। इसमें जो बीच का मिडिल पॉइंट है, ये जो सेंटर लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से आप इसमें लेंथ नाप सकते हैं। जैसे इस पैटर्न की 3 इंच लेंथ है, तो बीचों बीच में 3 इंच आना चाहिए प्रॉपर। यहाँ पे आपको 5 इंच आना चाहिए बीच वाले पार्ट में, और जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे 7 इंच प्रॉपर आना चाहिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं स्लीव की लेंथ प्रॉपर है या नहीं। अब इसे सिलने का तरीका समझ लीजिए। सिलने के वक्त आपको सबको एक के ऊपर एक रख के एकदम अटैच नहीं कर देना है आर्म होल पे, जैसे आप नॉर्मली करते हैं, क्योंकि उससे वो लुक नहीं आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जो बॉटम वाला पार्ट है ना, नीचे वाला, ये इसको आपको अटैच करना है अपने ब्लाउज में, और उसके बाद ये जो दोनों पैटर्न है ना, इसको आपको डबल लेयर फैब्रिक पे ही कट करना है, तीनों लेयर्स को। और स्टिफर बनाने के लिए इसको आप इंटरफेसिंग अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी बकरम आप जो स्टिक चिपकने वाला होता है ना, वो आप लगा सकते हैं दोनों कपड़ों के बीच में, जिससे कि इसमें थोड़ा स्टिफ लुक आ जाएगा। तो ये दोनों को आपको पहले बना लेना है। तीनों लेयर्स को आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि इस पैटर्न को आप फैब्रिक के ऊपर रखिएगा और 1/2 इंच छोड़ते हुए इसे मार्किंग करके कट कर दीजिए। उसके बाद इसमें बीच में बकरम लगाइए और आजू बाजू से स्टिच कर दीजिए। ये तीनों पैटर्न जब फिनिश हो जाएंगे हेमिंग,
उसके बाद आप सबसे पहले जो लास्ट वाला लेयर है ना उसको आप ब्लाउज में अटैच करिए, और अटैच करने के बाद ये जो सेकेंड और थर्ड लेयर है ना इसको एक के ऊपर एक रख के आपको इस तरह से स्टिच करना है। पहले सेकेंड लेयर लगानी है, फिर थर्ड वाली लेयर लगानी है। यहाँ मैं आपको ग्लू से भी बता देती हूँ चिपका के कि किस तरह से आप लगा सकते हैं। तो एक के ऊपर एक ये ओवरलैपिंग पैटर्न आएगा। इस पैटर्न में जो फैब्रिक यूज हुआ है वो सैटिन सिल्क का फैब्रिक यूज हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होता, ये आपको भी पता है। तो इसके लिए आपको इसमें इंसर्ट करना ज़रूरी ही है इंटरफेसिंग। बकरम के बिना ये नहीं हो सकता, और जो पतला वाला बकरम आता है आप उसका यूज़ करें। एकदम जो हार्ड वाला नेकलाइन के लिए जो बनाते हैं उसका यूज़ मत करिएगा। जो स्टिक करने वाला होता है कि अपने आप जो चिपक जाता है ना प्रेस करने पे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने बहुत एफर्ट लगाया है इस वाले पैटर्न को बनाने के लिए, लेकिन आई होप ये फ्रूटफुल होगा। आपको थोड़ा बहुत तो इसमें से नॉलेज मिला ही होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।